भूस के भाव नहीं मिलती गाड़ियाँ, ऐसे नहीं बोलते कुछ भी। वो कुछ नहीं, गाड़ियाँ ऐसी ही मिल जाती है। कहाँ मिलती है ऐसी? मैं आजकल 50,000 दूंगा उसमें किस्त मांगो, और क्या है? करवाओ उसके बाद करवाओ और क्या करवाओ। अगर ये वीडियो कोई देख रहा हो यारा प्यारा, तो मेरे घर पे खबर पहुंचा देना। मेरे को थाने में पकड़ रखा है किन्नौर के, और अभी रिपोर्ट लगेगी मेरी बहुत तेज। ये देख रहे हो रोड पे, इन्हें किन्नौर की हैंगर क्लिफ्स बोलते हैं। बिल्कुल रोड मतलब पहाड़ काटा हुआ है रोड के लिए, और साइड में पूरी खाई। ऑफ रोडिंग से चालू होगी कुछ, पता नहीं कौन से वाले रास्ते पे उतार दिया इन्होंने, डाइवर्ट कर रखा है, मेन हाईवे से लेके ही नहीं जा रहे हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्पीति एक्सपेडिशन डे 2 में आप लोगों का स्वागत है। सुबह के 11 बज चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा लेट हमने कर दिया है, पर अब चलने की तैयारी कर दी है। पैकिंग वैकिंग सब कुछ लोड कर दी है गाड़ी। और होटल में जिसमें रुके थे हम, वो है होटल हिमालयन हेरिटेज। ये बिल्कुल रामपुर, मतलब गूगल पर डालोगे तो आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा होटल है। लास्ट टाइम भी जब हम लोग आए थे ना बाइक से, तो इसी होटल में रुके थे। और भाई जो इनकी सर्विस है फर्स्ट क्लास। तैयारी कर रहा है तो भाई रास्ते में ना बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स हो रखी है, और ग्लेशियर ऊपर से गिरा हुआ है। तो होटल वाले भैया ने हमें पहले से ही वार्न कर दिया था कि अभी मत निकलो, थोड़ी देर वेट कर लो ताकि मौसम खुल जाए, क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है। तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा। लो भाई गाड़ी भी सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो गई। क्या बात है जी, क्या बात है। चलो फटाफट से अब चलने की तैयारी कर देते हैं। हो सकता है अभी भी रास्ता ना खुला हो, पर वहीं पे चल के देखेंगे अब तो जो भी होगा। काफ़ी ज़्यादा रील्स में और फोटोज में मैं वो देख रहा हूँ, रील्स में और इंस्टाग्राम पे, भाई पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है, कहने का मतलब। तो भाई चलते हैं फटाफट। इसे कहाँ रखें यार, बिल्कुल इसको भी कहीं एडजस्ट करना, इन दो चार्जरों को। रोड को देखो, ये ना बिल्कुल हैंगर क्लिफ्स है। और मोस्टली ना बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो देखना कैसे पहाड़ को बीच में से काट के रोड बनाया हुआ है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए इस साइड से स्पीति आते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे इतने ज्यादा डेंजर रोड्स है ना। पर खैर अभी तो रोड बहुत ज्यादा अच्छे बने हुए हैं। उसके जूते किसके? आराम मैं ना छोड़ पाया भाई, क्यों पानी में खड़े थे। यहीं पे जाम लेगा 2 घंटे लगेंगे, आगे ना चलान करेंगे। तो ये बताया किसने कि यहीं पे खड़ा रहना है? चेक पोस्ट है पुलिस की। अच्छा, तो घुमा के लानी पड़ेगी वापस है? चलान कर देंगे। तो पोस्ट भी नहीं लगा रखी कि गाड़ी रोकते चलो भाई। अरे रोक रखी इनने सभी। चल कहीं जगह देख के लगाऊं तो। भाई साहब होटल वाले ने सच बता रहे थे कि आगे से ना रोड क्लोज्ड है, तो अभी हमें कहीं ना यहीं लगानी पड़ेगी। इसके पीछे लगा दूंगा। हाँ नहीं लगा देता हूँ, पता नहीं कितने देर में खुलेगा कितने देर में नहीं। एक बार जाके देख के आना पड़ेगा भाई। सच्ची में ही ना आगे एवरलॉन्च आया हुआ है, क्या बोलते हैं उसे, वो आया हुआ है। और गाड़ियाँ बिल्कुल रोकी हुई है। वो तो शुक्र है हम बहुत आगे तक ले आए, वरना जाम तो पिछले 1-1.5 किलोमीटर से लगा हुआ है। और अभी ना आपको रास्ता दिखाता हूँ कितना ज़्यादा ब्लॉक हुआ है। देख ये, अबे इतनी पास मत दिखाओ, मेरे को दिखाओ। पू तक तो रास्ता बिल्कुल ठीक है, जो ये कैचियाँ सी आती हैं, ठीक है। उसके बाद ना तो हम कहीं पे भी नहीं जा पाएंगे सारे रास्ते। ये रोड क्लोजर हो रखे बर्फ़ की वजह से, 3-3, 4-4 फीट बर्फ़ है। जिसके पास स्नो चेन है सिर्फ वही जा पा रहे हैं, ना तो कोई मतलब ना है। 4x4 फंसी खड़ी है वहीं कोई दिनों से। अभी 2 दिन बाद दोबारा स्नोफॉल है बहुत तगड़ा। तो कुछ इस तरीके से देखना कैसा माहौल हो रखा है। तो आगे जाना तो हमारा अब विंटर स्पीति तो पता नहीं कितना हो पाएगा कितना नहीं, पर जितना होएगा ना उतना तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, और खुद भी एडवेंचर के मजे उठाएंगे। क्या कह रहा है? अबे स्नो चैन मेरे को क्या पता था इतनी ज्यादा हो जाएगी। और स्नो चैन बनवानी पड़ती है हर गाड़ी के हिसाब से अलग से। अरे उसके पास रखी थी बिमरा वाले के पास है ना, मैं उसी की देख के तो पता। अरे यार मेरे को लगा यार इजी है मामला, बाद में लेंगे जब चीते बन जाएंगे जब लेंगे।
चलो भाई अब पता नहीं कितनी देर लग सकती है सुबह के ना, वही दिखाता हूँ कितने बज गए। वही 11:15 हो रखे हैं, ये नहीं पता 2 घंटे में खोलें या 4 घंटे में, जब भी खोलेंगे जब निकलते हैं आगे, क्या कर सकते हैं। मेरे को कह रहे हो सर जी इधर एक बार आओ तो। मैं ना मैं बताता हूँ आपको, आप अभी नहीं आए, मैं ना आधे पौने घंटे से आया हूँ। सुनो 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 एक बार सुनो, एक बार सुनिए तो। यही सुननी बात है, आप गाड़ी पीछे मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लाइन लगाइए गाड़ी एक लाइन में। किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। भाई पुलिस वाले आ गए हैं, कह रहे हैं लाइन में लगाओ। अब आधे घंटे से लाइन में यहाँ पे आगे आगे खड़े हुए हैं। अब पीछे कैसे जाऊंगा, पीछे तो 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा लाइन बन गई होगी। क्या है यार इनका, ये पुलिस वाले अंकल परेशान कर रहे हैं भाई। देखते क्या होता है, बताता हूँ, देता रहूंगा अपडेट। काम है और अंकल भूस के भाव नहीं मिलती गाड़ियां, ऐसे नहीं बोलते कुछ भी। कुछ नहीं, गाड़ियां ऐसी मिल जाती है। कहाँ मिलती है ऐसी? मैं आजकल 50 कर दूंगा कि उसमें किस ट्रिप मांगो और क्या है। करवाओ उसके बाद करवाओ करवाओ और क्या करवाओ। अब भी गाड़ी खड़ी कर सकता हूँ, इसको क्या है। करवाओ ठीक है करवाओ हाँ। करवाओ। और यहाँ दे पहले डिस्कस ना कर, चलता बन यार भाई, क्यों मजाक कर रहा है? तुम ना, सच बोल रहा हूँ मैं कितनी प्यार से बात कर रहा हूँ आपसे। सच बोल रहा हूँ मैं, क्या क्या मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या सच बोल रहे हो? आप गाड़ी करो, आप आगे मैं तो कर ही रहा हूँ, पर तमीज से बात करो ना। तमीज से बात करें, अभी 1 घंटा हो गया। फालतू मत चिल्लाओ है। अब पता नहीं कहाँ पीछे लगानी पड़ेगी यार गाड़ी। भाई 3 घंटे हो गए यहाँ पे फंसे हुए, 2 बज चुके हैं और 11 बजे आके यहाँ पे खड़े हो गए थे। अब पता नहीं कितनी देर और लगेगी, लग तो नहीं रहा कहीं पहुँच पाएंगे। चितकुल जाना तो हमने बिल्कुल ही फाइनली कैंसिल कर दिया, क्योंकि उस साइड ना रोड पे जो ये रेलिंग्स ही रहती है ना, वहाँ पे रेलिंग्स नहीं है और खड़ी चढ़ाई है और खड़ी उतराई है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, तो रिस्क हो जाएगा। तो अभी काजा की तरफ निकलेंगे, जहाँ तक पहुँच पाएंगे शाम तक पहुँच जाएंगे, फिर वहीं चल के रेस्ट लेंगे, क्योंकि काजा तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे आज। ओ शिट, ये तो कैमरा गंदा हो रखा है। भाई वो खड़ा तो नहीं, पता नहीं क्या बात कर रहा है क्या ना कर रहा। पहले इस भाई ने रोक ली था, गाड़ी पीछे भी करवा दी थी। 5-6 घंटे लगेंगे कम से कम। भाई अगर ये वीडियो कोई देख रहा हो यारा प्यारा, तो मेरे घर पे खबर पहुंचा देना। मेरे को थाने में पकड़ रखा है किन्नौर के, और अभी रिपोर्ट लगेगी मेरी बहुत तेज। मैं जिद में हूँ कि मैं काजा तक जाके रहूँगा। अभी किन्नौर के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और किन्नौर के बॉर्डर से लेके काजा तक 20 चेक पोस्ट होंगे, तो हर चेक पोस्ट पे रुकूंगा, पर आगे जाने का वेट करूँगा और जाऊँगा, जाके ही रहूँगा। ठीक है, इस पे चेक पोस्ट पे खड़े खड़े 3 घंटे हो गए हैं, पता नहीं कितनी देर में और खुलेगा। लगे हुए हैं भाई सब अपनी अपनी मेहनत में, लोग लगे हुए हैं धूप में, मतलब वेट करने में। हम भी वेट कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं, सर भी वेट कर रहे हैं, है ना सर? वेट कर रहे हो आप? ये तो मेरे को पीटेंगे गिर के, अब इनने अब सोच लिया मेरे को मारेंगे। मेरे को अब चौकी में लेके जाने वाले हैं, क्या करूँ मैं? बचा लो मुझे भाई। देखिए टाइम दिखा, टाइम कितना हो गया? एक और फोन भी तो होगा। 3:48 मतलब ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं, और सुबह 11 बजे के खड़े हुए हैं यहाँ पे। अब चेक पोस्ट खुला तो नहीं है, पर हमने ना आगे होम स्टे बुक कर दिया है, तो वहाँ चल के देखते हैं क्या सीन है। बाकी 5 घंटे ऑलमोस्ट खड़े रह गए यहाँ पे, परेशान हो गए थे। तो अब देखते हैं आगे चल के क्या सीन है। अगर आगे रास्ता हुआ तो चले जाएंगे, वरना कहीं होम स्टे जो बुक किया है उसमें रुक जाएंगे। देखिए सरदारी पैदल पैदल आए हैं, होम स्टे बुक करने जा, ये तेरी है मुकुल में जिमनी विमनी निकाल दे रहे मेरे। जब बहन जो मेरे गड़बड़ बन गई, वे साले वे फॉरेनर से चले गए, उनको लिकाट दिया।
मैं कहा जी ऐसे तो नहीं, होम स्टे का नंबर बताओ कहाँ से, उन्होंने कैसे बुक कर लिया, मेरा भी बुक कराओ। इन्होंने बता इन्होंने बताया, इसने एक आदमी बुलाया, उसने नंबर दिया, फिर इस छोरे ने बात कर ली। चलो भाई अब जहाँ पे भी ना कुछ या तो कुछ भी मिलता है वहां पे चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई अभी इतनी टेंशन में निकले हुए हैं ना लैंडस्लाइड की, तो नज़ारा इतना ज़्यादा सुंदर है, कैसे समझाऊं आप लोगों को, पर एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं उस हिसाब से जितना ज़्यादा नज़ारा सुंदर है ना। वही वाली फेमस वो है, पहाड़ काट के बना हुआ है, कितना खतरनाक गेटवे है, गेटवे ऑफ किन्नौर बोलते हैं इसे। रोड ब्लॉकेज हो रखी थी यहाँ पे, इससे आगे यहाँ पे पैदल वाले लास्ट लोगों के लिए भी रास्ता बनता है, सही रोक रखा था पुलिस वालों ने। और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, देख रहे हो कितना बड़ा पत्थर है वहाँ पे, तोड़ा जाएगा वरना क्योंकि ढका के तो नहीं फेंक सकते। अब नीचे खाई देखो, चेक करो इतनी दूर हो रहा है वो, और नीचे खाई। देखते हैं अब कितना टाइम लगता है, 4:30 हो गए, 6-7 बजे तक भी फारिग हो गए तो भी बढ़िया है। भाई शाम के 5:40 हो चुके हैं और आ गया, अभी बम ब्लास्ट तो कर दिया इन्होंने, जो इन्होंने को करना था ना। बस अब देखते हैं कितनी देर में वो छोड़ते हैं, कितनी देर में वो रास्ता क्लियर हो जाएगा। सुबह से अब पहाड़ तोड़ा है, मतलब 10-15 मिनट पहले, तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बस आज का इंतज़ार है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे कहाँ तक नहीं। अब धीरे धीरे सारी गाड़ियों को छोड़ने लग गए हैं। ये पीछे पजेरो भी आ गई, ये हमारे साथ साथ चली थी, ये भाई यार फॉर्च्यूनर में हमारे साथ ही निकले थे वहाँ से, और सही मजे आ रहे हैं लौटने। अगर तेरे को कोई मतलब ना दे, फ़ोन चला रहा। चलो भाई रास्ता क्लियर होता है ना फिर दिखाता हूँ कुछ। वैसे तो आज भी जो सोचा था ना मैंने कि भाई दिन में रास्ता कवर करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, अब वो रास्ता शायद हमें रात को ही कवर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और चांस है नहीं, स्पीति भी पहुँचना है और दिन में ये लोग छोड़ेंगे नहीं। लेट्स सी, अगर रास्ता आते हुए देख लेंगे यार। मेन तो स्पीति है, स्पीति पहुँचने फटाफट से, कब भी पहुँच पाएंगे जब भी। फाइनली छोड़ दिया है 5:49 पे ही, मतलब अभी मैं 5-10 मिनट पहले ही बात कर रहा था, पता नहीं कब छोड़ेंगे कब नहीं। और उस साइड से गाड़ी आनी स्टार्ट भी हो गई है, तो जल्दी हमारा नंबर भी आ ही जाएगा, मतलब देखते हैं। और अभी दिखाता हूँ लैंडस्लाइड कितनी ज़्यादा खतरनाक हो रखी थी। अभी मैंने लास्ट में जहाँ से वो पत्थर गिर रहे थे उसमें कुछ ढंग से समझ आया नहीं होगा, बहुत दूर से बनाई थी वीडियो। अभी पास से निकलते हुए दिखाऊंगा कितनी खतरनाक हो रखी थी। यहाँ से ऊपर से कहीं से पत्थर आया हुआ था और यहाँ पे गिरा हुआ था, ये देखो सारा, बस सिंगल एक गाड़ी निकलने का रास्ता है और कुछ नहीं। भाई इस बार तो काफी ज्यादा बुरा हाल हो रखा है, हर जगह ही पत्थर 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 ही पत्थर। देखना कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। जब लैंडस्लाइड ना हो रखी थी ना भाई, लैंडस्लाइड का टाइम आ गया। जब तो बिल्कुल चिकने रोड मिले थे, जब हम लास्ट में गए थे ना, खराब रोड थे ही नहीं भाई। ये देख रहे हो रोड पे, इन्हें किन्नौर की हैंगर क्लिफ्स बोलते हैं। बिल्कुल रोड मतलब पहाड़ काटा हुआ है रोड के लिए, और साइड में पूरी खाई। कैसे दिखाऊं समझ नहीं आएगा आप लोगों को, पर विश्वास करो क्या खतरनाक रोड है भाई। देख रहा है मुकुल, तो रोड ठीक होगा। हाँ रोड तो अच्छे मिलेंगे अब आगे, पर भाई कितना डेंजर रोड है।
ऑफ रोडिंग से चालू होगी कुछ, पता नहीं कौन से वाले रास्ते पे उतार दिया इन्होंने, डाइवर्ट कर रखा है, मेन हाईवे से लेके ही नहीं जा रहे हैं। आगे जिमनी का बिल्कुल, ये कौन सा BRM एक्सपीडिशन करके है, इनका पूरा ग्रुप चल रहा है, इनके बीच में मैं चल रहा हूँ और बस चले जा रहे हैं। आज रात को स्टॉप वहीं लूंगा जहाँ पे फुल बर्फ होगी, नज़ारे वजारे गए पहाड़ में, क्योंकि एक बार बर्फ में पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैंस की आंख, कितना पानी भरा हुआ है। पूरा रास्ता ही ऐसा मिल रहा है, बिल्कुल टूटा फूटा। आज तो बहुत ज्यादा ही लैंडस्लाइड होगी हर जगह। बस थोड़ा सा प्लेन रोड आता है, फिर एकदम से वैसे लैंडस्लाइड होने लग जाती है। कितनी लैंडस्लाइड दिखाऊंगा आप लोगों को, मेनली रास्ता यही है। इसके बाद एक बार पू वाला जो रास्ता है ना, वो एक बार कैचियां चढ़ने लग जाए, उसके बाद कहीं अच्छा हाईवे आएगा तब दिखाता हूँ, वरना तो सारी लैंडस्लाइड ही है बहुत ज्यादा। हर जगह ही काम चल रहा है, हर जगह ही लैंडस्लाइड हो रखी है। टाई हुई बर्फ है, पता बीच में पड़ी हुई कई जगह। मजा